दोस्तों ऐसा कौन सा तरीका है कि आरओ एआरओ एग्ज़ाम को लोग पहली बार में ही क्वालिफाई कर ले रहे हैं, जबकि कई लोग इस एग्ज़ाम को पिछले 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, फिर भी उनका ये एग्ज़ाम नहीं निकल पाता है। तो इस एग्ज़ाम को निकालने का एक बेस्ट तरीका है, इस एग्ज़ाम को निकालने की एक ट्रिक है। अगर आप उस तरीके से, अगर आप उस ट्रिक से तैयारी करोगे तो आप इस एग्ज़ाम को पहले बार में ही क्वालिफाई कर लोगे। और ज़रूरी नहीं कि आपको 12 से 14 घंटे पढ़ाई करना पड़े, आप डेली बेसिस पर 4 घंटे की पढ़ाई कर कर भी इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। उसी तरीके के बारे में आज के इस वीडियो में बताएंगे कि अगर आप जॉब करते हो, आप हाउसवाइफ हो, शादी के बाद इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे हो, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आपको तरीका सही मालूम होना चाहिए। अगर आप गलत रास्ते पर ही जा रहे हो तो कितनी भी मेहनत कर लो, 13 से 14 घंटे पढ़ाई कर लो, तो भी ये एग्ज़ाम आपका नहीं निकलेगा। उससे पहले हम लोग ये जानेंगे कि आरओ एआरओ का एग्ज़ाम जो पोस्टपोन हो गया था वो कब आयोजित किया जाएगा। कमेटी अपनी रिपोर्ट देने वाली, आयोग की तरफ से अभी जो एक जानकारी साझा करी गई थी उसमें ये कहा गया था कि आयोग अपना वर्ष 2025 का एग्ज़ाम कैलेंडर रिलीज़ करने वाला है। और उस एग्ज़ाम कैलेंडर को रिलीज़ करने से पहले आयोग ने एक चीज़ क्लियर कर दी है कि हम अपना एग्ज़ाम कैलेंडर तभी रिलीज़ करेंगे जब आरओ एआरओ की डेट कन्फर्म हो जाएगी। और हर साल लगभग जनवरी में आयोग अपना एग्ज़ाम कैलेंडर रिलीज़ कर देता है, यानी कि जनवरी महीने में हमें ये पता चल जाएगा कि आरओ का एग्ज़ाम कब होना है। फिर भी एक अप्रॉक्सीमेटली आइडिया लगाया जाए तो आरओ के एग्ज़ाम होने में अभी समय है, क्योंकि फरवरी तक तो आपका कुंभ मेला चलेगा। मार्च अप्रैल में आरओ के एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं, यानी कि आज से भी आप जोड़ें तो लगभग आपके पास में 3 महीने का पूरा समय है। और आज से भी आप इस एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर लोगे तो कैसे इस एग्ज़ाम को पहली बार में क्वालिफाई करना है वो आज की इस वीडियो में बताएंगे। आप YouTube पर सुबह शाम हज़ारों वीडियो देख लो, अगर आप किसी एक वीडियो को ध्यान से नहीं देखोगे तो ये चीज़ कन्फर्म है कि आप जीवन में कभी सीख ही नहीं पाओगे कि इस एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई करें। ये वाला पूरा वीडियो जिसने भी देख लिया वो इस एग्ज़ाम को 100% क्वालिफाई कर लेगा। दोस्तों सबसे पहले तो आप ये देखो कि 11 फरवरी 2024 को जो आरओ का एग्ज़ाम हो चुका है, ये इसका सबसे लेटेस्ट वाला पेपर है। और इस वाले पेपर में जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जो पैटर्न फॉलो किया जा रहा है, आपको उसी पैटर्न के हिसाब से तैयारी करनी है। तो आरओ का जो लेटेस्ट पैटर्न है, जिस पैटर्न पर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वो 2024 में पेपर हुआ था। और इसमें आप देख सकते हो कि कुछ नए पैटर्न के हिसाब के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जैसे कि कथन और कारण वाला ये सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो। यानी कि आपको जो चीज़ें पढ़ी हैं आपने, वो थोड़े से अलग तरीके से घुमा फिराकर आजकल एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। और जबकि मेहनत आप भी कर रहे हो, लेकिन आपको अगर पहले से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप एग्ज़ाम में इन क्वेश्चंस को देखकर घबरा जाओगे। यानी कि मेहनत बराबर कर रहे हो, लेकिन अगर तरीका सही नहीं है पढ़ने का, कंटेंट सही नहीं है पढ़ने का, तो मेहनत भी करोगे और आपको उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। अगर आप दूसरे क्वेश्चन को देखोगे तो यहाँ पर भी देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं और कहा जा रहा है कि चीज़ों को टाइमलाइन के हिसाब से अरेंज करो, या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत या सही हो रहे हैं। एक और क्वेश्चन देखोगे तो इसमें भी देखो कि क्वेश्चन नंबर 3 को देखोगे तो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, चारों को 1 2 3 4 2 1 1 3 4 2 1 3 2 4, मतलब चीज़ों को अरेंज करने को बोल रहा है। इसका मतलब साफ है कि आरओ का जो लेटेस्ट पैटर्न है, अगला क्वेश्चन भी देखो वो भी कुछ उसी टाइप का है। यानी कि आरओ का जो लेटेस्ट पैटर्न है, जो ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं, वो ये हैं कि अब वो नॉर्मल वाले क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, जिसमें 4 ऑप्शंस दे रखे होते हैं और 4 में से एक सही आंसर होता है। उस टाइप के क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन अलग टाइप के, जिनमें एक से ज़्यादा स्टेटमेंट सही हो, ठीक है, जिनमें टाइमलाइन के हिसाब से चीज़ों को अरेंज करना हो,
जिसमें कथन और कारण वाले क्वेश्चन दे रखे हों, तो कम से कम 60% क्वेश्चन आजकल इस नए वाले पैटर्न के हिसाब से पूछे जाते हैं। तो अगर आप अपने पुराने तरीके से पढ़ोगे, पुराने तरीके से, क्या पुराना तरीका हो सकता है कि अगर आप सोच रहे हो कि हम किताबों से पढ़ लेंगे, तो किताबों से आपको उतना आइडिया नहीं लग पाएगा, क्योंकि किताबों में सीधे थ्योरी दे रखी होती है, क्वेश्चंस उतने नहीं कराए गए होते हैं। ठीक है, किताबें अच्छी होती हैं चीज़ों को समझने के लिए, लेकिन इसमें आपको समय भी बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, और आपके पास में अगर समय ज़्यादा नहीं है तो हम आपको बताएंगे कि आपको तैयारी कैसे करनी है। अब चूंकि आप किताबों से अगर पढ़ोगे तो आप इस नए पैटर्न वाले क्वेश्चंस को समझ नहीं पाओगे, कर नहीं पाओगे। आप जिस कंटेंट को पढ़ रहे हो वो पूरा का पूरा कंटेंट, वो पूरा का पूरा कंटेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें इस नए पैटर्न के हिसाब से प्रैक्टिस करवाई गई हो। टीचर जब आपको पढ़ा रहा हो तो वो बार बार आपको ये चीज़ बताए कि देखो बच्चा, ये जो चीज़ हम आपको समझा रहे हैं इसमें क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा, मल्टीपल ऑप्शन दे तो क्या करना है, लिस्ट वाला पूछे तो क्या करना है, इसी क्वेश्चन को कथन और कारण बनाकर पूछ ले तो क्या करना है। जब बार बार टीचर उस एग्ज़ाम के हिसाब से आपको कंटेंट पढ़ाएगा, पढ़ाने का तरीका लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से होगा, लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से होगा, तब ही आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाओगे। ना जाने कितने ऐसे बच्चे जो पूरे साल भर किताबों से पढ़ते रहे, घटना चक्र पढ़ डाली, ल्यूसेंट पढ़ डाली, सब कुछ आता था, लेकिन जब उन्होंने उस टाइप से तैयारी करी ही नहीं तो वो एग्ज़ाम में जाकर उनके पसीने छूट गए, उनके पसीने छूट गए। आपको बताना चाहूँगा, पूरे इंडिया का हमारा इकलौता ऐसा चैनल है जहाँ से इस बार 2024 वाले आरओ के एग्ज़ाम में 97 क्वेश्चन बिल्कुल लाइन से लाइन फंसे थे, क्योंकि और 97 क्वेश्चन फंसने का मतलब है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमारे बैच से फंसे थे। क्यों? हमारे जो पढ़ाने का तरीका है वो बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से है, तो हम आपको सही तरीका बताते हैं कि आपको करना कैसे है। दोस्तों, आरओ का जो पूरा पेपर है वो बनता किताबों से ही है, जो स्टैंडर्ड किताबें हैं उन्हीं से आरओ का पेपर बनता है। तो आज आपको बताने वाले हैं कि आरओ एआरओ के लिए सबसे अच्छी बुकें कौन सी हैं। चाहे आप YouTube पर कितने भी सेलेक्टेड स्टूडेंट्स का जो इंटरव्यू होता है वो देख लो, कितनी भी स्ट्रैटेजी वाले वीडियो देख लो, आपको जो किताबें मैं बताने वाला हूँ बस यही कॉमन किताबें सारे टॉपर्स बता रहे होते हैं। इस वजह से आपको 50 वीडियो देखने की ज़रूरत है ही नहीं, जो हम बता रहे हैं वो बिल्कुल निचोड़ चीज़ें आपको बता रहे हैं। तो होता क्या है कि सबसे पहले आपको हिस्ट्री की मैं आपको बुक बताता हूँ। हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो फंसते हैं, मतलब जो क्लास 6 से 12th तक की एनसीईआरटी से ही सारी चीज़ें बन जाती हैं। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात कर रहे हैं, क्लास 6 से लेकर 12 तक की। इसके अलावा एक और बुक इसमें फॉलो करी जाती है, वो है स्पेक्ट्रम की अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। एक और कुछ टॉपिक एक बुक है जिसका नाम है बिपिन चंद्रा, इसमें भी कुछ टॉपिक बहुत अच्छे दे रखे हैं। स्पेक्ट्रम बुक आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से ये बुक होती है जिससे आपको काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। ये बिपिन चंद्रा की बुक है जिसमें कुछ टॉपिक बहुत अच्छे दे रखे हैं। इसके बाद में इंडियन आर्ट एंड कल्चर नितिन सिंघानिया, ये बुक बहुत अच्छी है, इसमें आर्ट और कल्चर वाला पार्ट बहुत ज़्यादा शानदार दे रखा है। ये सब टॉपर्स की बुक मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने के लिए 1, 2, 3 और 4 इन 4 किताबों को फॉलो करना पड़ता है। अब आप खुद से सोचो कि किताबें अच्छी होती हैं नो डाउट, लेकिन इन 4 किताबों को आप पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, आप पढ़ नहीं सकते हो, क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें अच्छी दे रखी हैं, कुछ किसी दूसरी किताब में, कुछ तीसरी में, कुछ चौथी में। हमने आपके लिए जो बैच बना रखा है आरओ, उसमें क्या होगा कि इन चारों किताबों, एक एक सब्जेक्ट के लिए 4-4 किताबें जो दे रखी हैं, तो पहली वाली बुक से कुछ टॉपिक जो दे रखे हैं अच्छे,
दूसरी से कुछ टॉपिक निकाले जो अच्छे दे रखे हैं, तीसरी से कुछ टॉपिक निकाले और चौथे से निकाले, और इन चारों का निचोड़ हमने अपना तैयार कर रखा है। क्योंकि पिछले 10 सालों से हम इस एग्ज़ाम को पढ़ा रहे हैं, तो आरओ में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से, वो पूरा का पूरा निचोड़ हमने इसमें तैयार कर दिया अपने बैच में। अब उसमें क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्ट वो चीज़ें मिल जाएंगी जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। आपका समय बचेगा और आप अच्छे से अच्छी तैयारी आपकी हो पाएगी। इसी वजह से सर आपकी बातों पर विश्वास कैसे कर लें? विश्वास ऐसे कर लें कि सन 2021 वाले पेपर में आरओ के 67 क्वेश्चन हमारे नोट्स से डायरेक्ट फंसे थे। 2024 वाले पेपर में 97 क्वेश्चन हमारे बैच से डायरेक्ट फंसे थे, और इसका विद प्रूफ वीडियो बनाकर हमने अपलोड कर रखा है। तो आपका यहाँ पर समय बचा। इसी तरीके से हम जो एंशिएंट हिस्ट्री हम पढ़ाते हैं उसके लिए हम लोग सबसे पहली बुक फॉलो करते हैं RS शर्मा। इसमें कुछ टॉपिक बहुत अच्छे दे रखे हैं। मेडिवल हिस्ट्री के लिए हम लोग सतीश चंद्रा बुक का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा तो वही आपसे कह रहे हैं कि आपके पास में दोनों ऑप्शन है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरा बैच खरीदो ही। अगर आप किताबों से पढ़कर निचोड़ निकाल सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, तो आप किताबों से पढ़िए। अगर आपको लगता है कि आपके पास में समय कम है, आप एक्सपीरियंस टीचर से जो पिछले 8-10 सालों से इन चीज़ों को पढ़ा रहा है उसके बनाए हुए कंटेंट से पढ़ना चाहते हैं, जिसमें कि आपको चौगुना समय बचेगा और डायरेक्ट एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें आपको मिलेंगी, तो वो हमारे नोट्स में, हमारे पेड बैच में वो सारी चीज़ें करवा दी गई हैं। इसके अलावा थ्योरी पढ़ाने के साथ साथ में क्वेश्चन लगाने के प्रैक्टिस भी चाहिए होती है। तो हमने आरओ के 5 साल के पेपर को टॉपिक वाइज, मतलब जो टॉपिक जिस समय पढ़ा रहे होंगे उसी के नीचे ही सारे उसके क्वेश्चन करा दिए। यूपी पीसीएस के पिछले 5 सालों के क्वेश्चंस करा लिए, और यूपीएससी के वो सभी क्वेश्चन जो स्टेट पीसीएस में फंस जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन जब टॉपिक वाइज उसी टॉपिक के नीचे तुरंत के तुरंत कर लोगे तो पूरा का पूरा टॉपिक तुम्हें रट जाएगा। एक एक चीज़ तुम्हें याद रहेगी, कोई भी चीज़ तुमसे बचेगी नहीं। और इतना करवा देंगे कि आपको अलग से कोई बुक नहीं पढ़नी है, ना तो आपको घटना चक्र पढ़ना है, ना तो आपको कोई चीज़ पढ़नी है। आपको जब हम सारे निचोड़ आपको दे दिए, अब देखो कैसे कम समय में और पहली बार में एग्ज़ाम निकाला जाता है। इसके लिए एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत होती है। हम आरओ एआरओ के प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करते हैं और उस एनालिसिस के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। अगर आप खुद से पढ़ते हो या आप कहीं ऐसी कोचिंग से पढ़ रहे हो जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, वो आपका सिलेबस पूरा कराने में लगा रहेगा। ठीक है, एक तरफ से आप सारे सब्जेक्टों को पढ़ोगे, लेकिन कभी आप ये नहीं जान पाते हो कि हमें कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना चाहिए। सिंपल सी बात है, जो सब्जेक्ट एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है उसको ही तो पहले पढ़ना चाहिए, लेकिन आप लोगों को ये चीज़ मालूम नहीं होती है। आप लोग उसको एक तरफ से पढ़ने में लग जाते हो। तो हमने क्या किया, 2024 वाले पेपर और 2021 वाले पेपरों का सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस किया। तो सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करने से पता चला कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स के पूछे जा रहे हैं। 22 पूछे गए थे 2024 में और 21 पूछे गए थे 2023 में। तो हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है करंट अफेयर्स पे। इसके अलावा ज्योग्राफी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जब हम जीएस को पढ़ना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी को। 15 क्वेश्चन 2024 में और 2021 में 18। इसी तरीके से इस बार फिजिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए, पॉलिटी के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के 10 या फिर 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक हम लोग स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि हमको जो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है उसको हम सबसे पहले पढ़ेंगे, और जो सब्जेक्ट सबसे कम पूछा जाता है उसको हम लोग सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। और मान लो किसी सब्जेक्ट से मान लो एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है
तो हम उस पूरे के पूरे सब्जेक्ट को नहीं पढ़ेंगे, छोड़ देंगे। केवल 5 से 6 सब्जेक्ट भी अगर अच्छे से कोई इंसान पढ़ ले तो वो 100% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आरओ का एग्ज़ाम उसका आसानी से निकल जाएगा। लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, तुमको नॉलेज नहीं होती है, केवल और केवल तुम सिलेबस पूरा करने में लगे हुए हो। जब देखो तुम यूट्यूब पर इधर उधर चैनलों पर मैराथन क्लासेस करने में लगे हुए हो, तुम बिना नॉलेज के कोई भी बुक उठाकर पढ़ने लग जाते हो। ये सब करने से एग्ज़ाम कभी नहीं निकल पाएगा। संतुलित, बैलेंस्ड और दिमाग से पढ़ाई करने वाला ही इस एग्ज़ाम को पहली बार में क्रैक करेगा। अदरवाइज धूल में लठ चलाने जैसी पढ़ाई करने से आप इस एग्ज़ाम को कभी भी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। अब हम आपको दिखाते हैं कि हमारे बैच का जो नोट्स है वो कैसा दिखता है। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा जो बैच का नोट्स है उसमें थ्योरी प्लस क्वेश्चन उसी जगह, क्योंकि जब तक तुम थ्योरी पढ़कर क्वेश्चन तुरंत नहीं लगाओगे तुम उस टॉपिक को कभी समझ ही नहीं पाओगे। इसके अलावा इतना ज़्यादा आसान है हमारा कंटेंट क्योंकि उसमें इमेजेस बहुत दे रखी है। हर चीज़ को इमेजेस प्लस मैप के माध्यम से पढ़ाया गया है, और जब आप किसी चीज़ की इमेज देखोगे तो आपको वो चीज़ें पढ़ने में आसान से भी ज़्यादा आसान हो जाएगी और लंबे समय तक आप उसको याद रख पाओगे। जैसे कि सबसे पहले हम आपको अपना ज्योग्राफी का नोट्स दिखाते हैं। तो हमारा ये ज्योग्राफी का नोट्स आप देखोगे तो यहाँ से देखो शुरू होता है। ये आप ज्योग्राफी का हमारा नोट्स अगर देखोगे तो देखो शुरुआत ही इसमें इमेज के माध्यम से करी गई है, आगे स्ट्रैटेजी बताई गई है और इसमें ये सब भी बताया गया है कि पिछले वर्षों में कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा पूछे गए। ठीक है, मतलब सब्जेक्ट को जब पढ़ना शुरू करोगे तो पढ़ने से पहले तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक हमें बिल्कुल छोड़कर नहीं जाने हैं, जो कि 100% पूछे ही जाते हैं। और जब आप सारे सब्जेक्टों में ऐसी स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे, ये आप देखो कृषि और फसल का क्वेश्चन, कृषि और फसल का ये क्वेश्चन, भारत में जो मिट्टियां हैं उनका क्वेश्चन, जब आप इस एनालिसिस के साथ पढ़ोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका एग्ज़ाम पहली बार में ना निकले। इतने ज़्यादा स्ट्रैटेजी के साथ में अगर आप मेहनत कर लोगे, मेहनत तो आजकल हर कोई करता है, जब इतने स्ट्रैटेजी के साथ में मेहनत कर लोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपका एग्ज़ाम निकलने से कोई रोक सकता है। अब यहाँ पर देखो, जब हमने ज्योग्राफी के बारे में, ज्वालामुखी के बारे में पढ़ाया तो उसका इमेज दिखा दिया तो आप अच्छे से समझ गए मैग्मा किसे कहते हैं, क्रेटर किसे कहते हैं, लावा किसे कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप समझ गए। नदियों के बारे में पढ़ाते समय नदियों का फ़ोटो दिखाएंगे, बारिश के मौसम वाली चीज़ों को पढ़ाने के लिए बारिश का फ़ोटो दिखाएंगे, और पृथ्वी की संरचना पढ़ाते समय पृथ्वी का पूरा वीडियो इमेज आप देखोगे। ये हमारा नोट्स आप देख रहे हो। मैप के माध्यम से एक एक चीज़ को समझाया जाएगा कि आप लंबे समय तक इसको याद रख पाओ। यहाँ पर आप देख सकते हो ये, और हमारे पूरे जो वीडियोस हैं, कंटेंट है, उसमें क्वेश्चंस देखो सब लेटेस्ट पैटर्न, सब ट्रेंडिंग क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ट्रेंडिंग क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे। इसमें देखो मैप के माध्यम से समझाया गया है, सारी की सारी चीज़ों को ट्रेंडिंग पैटर्न से, ट्रेंडिंग लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से पढ़ाया जाएगा। ये आप देख रहे हो कि हमारा ये जो नोट्स है ये आपको दिख रहा है, जो कि आपको दिया जाएगा। अब आपको दिखाना चाहता हूँ, ये वीडियो आप देख सकते हो। 97 क्वेश्चन जो हमारे बैच से फंसे थे, सिर्फ कहने वाली बात नहीं है, पूरे इंडिया में आज तक आपने ऐसा वीडियो ही नहीं देखा होगा जिसमें विद प्रूफ ये चीज़ें दिखाई गई। आप देख सकते हो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आरओ एआरओ में पूछा गया क्वेश्चन इस तरफ मिलेगा, और टारगेट स्टडी IQ चैनल के नोट्स से जो कंटेंट फंसा है वो इस तरफ देखो, सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पर फंस गया। फिर आप ये वाला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, सेम टू सेम क्वेश्चन बिल्कुल पूछा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो इस वाले क्वेश्चन में पूछा गया रमेश की ऊंचाई 5 फीट है,
नैनोमीटर में इसकी हाइट बताओ। हमने कराया था 6 फीट का, केवल एक उसका डिफरेंस है कि 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में बताओ। ये तक क्वेश्चन फंसा दिया। अब इसी तरीके से आप देखोगे 2 3 4 पूरे 97 क्वेश्चन का प्रूफ इसमें हमने दिया है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम आपको एक वीडियो का लिंक दे रहे हैं, जहां से आप जाकर हमारा ये प्रूफ वाला वीडियो वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको फाइनली पता चल गई। अब हम आपको एक और चीज़ दिखाना चाहते हैं कि हमारे बैच में पिछले 5 वर्षों में जो चीज़ पूछी जा रही उसके हिसाब से पढ़ा दिया। आरओ के 5 साल के क्वेश्चंस करा दिए, यूपी पीसीएस के 5 साल के क्वेश्चंस करा दिए, एनसीईआरटी की स्टैंडर्ड किताबों से बने हुए जो क्वेश्चंस हैं वो भी करवा दिए। अब ये जो हमारा बैच है इसमें हम आपको एक और स्पेशल चीज़ करवा रहे हैं। वो क्या करा रहे हैं कि हम आपको इसी बैच के अंदर एक ब्रह्मास्त्र नाम से एक चीज़ दे रहे हैं। ब्रह्मास्त्र में क्या होगा कि आरओ और यूपी पीसीएस में पिछले 5 वर्षों में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चन नहीं, वो पूरे के पूरे टॉपिक करवा दे रहे हैं। क्योंकि क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, लेकिन पूरा का पूरा टॉपिक रिपीट कर जाता है। जैसे एसिड रेन, ये टॉपिक बार बार पूछा जाता है। लोटिक वाटर बॉडीज बार बार पूछा जाता है। इन सीटू एक्स सीटू कंजर्वेशन बार बार पूछा जाता है। रैमसर साइट बार बार पूछा जाता है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बार बार पूछा जाता है। अशोक के शिलालेख, ऊर्जा के स्रोत, महासागरों का सबसे गहरा बिंदु, ग्रीन हाउस गैसेस, प्लांट डिजीजेस, ये टॉपिकों की लिस्ट हमने अलग से बना रखी है। अगर केवल आप यही टॉपिक ही पढ़ लो तो भी समझो आपके 50 नंबर तो डायरेक्ट इन्हीं टॉपिकों से फंस जाएंगे। 50 क्वेश्चन तो डायरेक्ट इन्हीं टॉपिकों से फंस जाएंगे, क्योंकि ये सब वो टॉपिक हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसके अलावा अब फाइनली ये बात आती है कि सर आपका बैच कितने रुपए का है और हम कैसे इसको परचेज कर सकते हैं। तो आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारा ये जो बैच है, ये 1 सेकंड का समय लगेगा। हमारा बैच परचेज करने से पहले जो लोग हमारा बैच पहले से लेकर पढ़ रहे हैं उनका फीडबैक अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये हमारे पेड बैच के स्टूडेंट हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि सर बहुत ही ज़्यादा शानदार बैच है आपका। एक नहीं, डेली बेसिस पर हमें कमेंट मिलते हैं कि सर आपका बैच लेकर हम शॉक्ड हो गए, इतना अच्छा कंटेंट काश हमें पहले मिला होता तो अब तक हम सेलेक्ट हो गए होते। आपसे कोई चीज़ छिपाई नहीं गई है, एक एक चीज़ हम आपको दिखा सकते हैं कि जिन लोगों ने हमारा बैच लिया था वो कितने ज़्यादा अच्छे हैं, कितने। ये देखो सारे कमेंट, इसमें से ज़्यादातर लोग हाउसवाइफ हैं, कोई जॉब कर रहा है। ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके पास में ज़्यादा समय नहीं मिलता, जिनको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, वो सारे लोग बैच लेकर तैयारी कर रहे हैं। अब आपको हमारा बैच लेना कैसे है उसका तरीका बता दे रहा हूँ कि हमारा जो बैच है वो आपको बता दें, यहाँ से आप देख सकते हैं ये 2024 हमारा जो बैच है उसको लेने के लिए या तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, वहाँ से जाओगे तो एप्लीकेशन के अंदर आरओ बैच दिख रहा होगा, उसको जाकर डायरेक्ट वहाँ से परचेज़ कर लो। दूसरा तरीका है कि आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7238969297 पर आरओ लिखकर भेजोगे तो हम आपको अपने बैच की जानकारी दे देंगे और उसी से जाकर आपको बैच का परचेज़ करने का पूरा प्रोसीजर आपको समझा देंगे। इतनी गारंटी है कि जितना हम पढ़ा देंगे उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, अलग से कोई बुक नहीं लेनी है, अलग से कोई नोट्स नहीं पढ़ना है, अलग से किसी भी यूट्यूब चैनल से कोई मैराथन कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमारा बैच सिर्फ और सिर्फ आरओ एग्ज़ाम को लेकर है। कंप्लीट तैयारी 100% सिलेक्शन के लिए बेस्ट बैच है आरओ का। तो जल्दी से जल्दी इस बैच को लेकर पढ़ना शुरू कर दीजिए अगर आप आरओ एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो।
कोई भी आपके मन में डाउट है या आपको मेरी कोई बात पसंद नहीं आती है कि सर ने ये चीज़ गलत बोली या सर का ये तरीका अच्छा नहीं है, आप कुछ भी सोचते हो मेरे बारे में, एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच गाइस।